लुओ चिंग सोंग शाओ पे गुस्सा करा था कि तुम हमें छोड़कर क्यों गए थे। सोंग शाओ कहता है मैं चाहने के अलावा और क्या कर सकता था। तुम और मैं हम दोनों ये जानते हैं कि फेरोमोन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई पर्सन कई दिनों से प्यासा हो और अगर उसके सामने अचानक से ही बहुत ही साफ पानी का कटोरा रख दिया जाए तो फिर क्या तुम उसे मना कर पाओगे। लुओ चिंग कहता है मैं कर सकता हूँ। सोंग शाओ कहता है लुओ चिंग बचकानी बातें करना बंद करो। तुम एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, यहाँ तक कि 3 या फिर 4 बार भी मना कर दोगे, लेकिन क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसे मना कर पाओगे। मार्किंग हो जाने के बाद तुमने फिर खुद को बांध लिया था, लेकिन उस दर्द से पीछा छुड़वाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम खुद को टॉर्चर कर करके खुद को मार डालते। यू सोचता है उसका कहना सही है, चाहे इंसान जितना भी अच्छा हो लेकिन वो इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर सकता। नहीं तो फिर लुओ चिंग ने क्यों अपना कंट्रोल खो दिया और क्यों शिया चाओ को मार कर लिया। और यहाँ दूसरी ओर सोंग शाओ कहता है शिया चाओ भी इनोसेंट था। अब जबकि तुम दोनों ने एक दूसरे को मार कर लिया है तो फिर नियम के हिसाब से तुम दोनों को साथ रहना चाहिए। लुओ चिंग बीटर स्माइल करता है और कहता है तो तुमने मुझे उसे दे दिया था। तुम तो बहुत ही ज्यादा महान हो। तुमने मुझसे कहा नहीं था कि मैं उसकी ओर बहुत ही ज्यादा नाइस बन के रहूं। जब तक वो मर नहीं गया तब तक मैं उसकी ओर बहुत ज्यादा नाइस बन के ही रहा था। क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। सोंग शाओ उसे कुछ कहने वाला था लेकिन उसकी बात काटते हुए लुओ चिंग उसे चिल्ला के कहने लगा तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैं जब भी उसका चेहरा देखता था तब मुझे तुम याद आ जाते थे और मुझे याद आ जाता था कि मैंने तुमसे कैसे भीख मांगी थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। तो फिर मैंने अपना गुस्सा उस पे निकाला, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है कि मैं ऐसा बन गया। और वो फिर से बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है कि मैं ऐसा बन चुका हूँ। चियांग वहाँ पे जाके उसे रोकना चाहता था लेकिन यू उसे रोक देता है। लुओ चिंग गुस्सा करके चला गया और यहाँ पे यू भी चियांग को अपने साथ ले जाने लगा और वो सोंग शाओ के बारे में सोचने लगा कि सोंग शाओ के हिसाब से उसने सही फैसला किया था। वो अगर लुओ चिंग को छोड़ के नहीं जाता तो फिर शिया चाओ के हीट साइकिल की वजह से लुओ चिंग को बहुत ज्यादा पेन होता। फिर लुओ चिंग के भले के लिए वो उसे छोड़ के गया था। भले ही वो दोनों साथ ना रह पाए लेकिन लुओ चिंग सही सलामत तो रहेगा। इस फैसले से ही वो तीनों पीसफुल लाइफ जी सकते थे। लुओ चिंग शिया चाओ के साथ और सोंग शाओ अकेला। लेकिन लुओ चिंग अलग है। सोंग शाओ ने जो फैसला किया था उसे वो नहीं मानता। लुओ चिंग ने शिया चाओ को मार कर लिया था लेकिन फिर भी वो सोंग शाओ से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोंग शाओ उसे छोड़कर चला गया। तो फिर वो ये मानता है कि सोंग शाओ ने उसे बिट्रे किया। फिर यू ने लियांग चियांग को सब बता दिया कि वो सोंग शाओ से कैसे मिला था और उन तीनों के पास्ट के बारे में भी जो कुछ भी यू को पता था वो उसने चियांग को बता दिया। चियांग कहता है ओ तो वो सोंग वाला के बीटा फादर है। यू कहता है हाँ वो वही है। चियांग सोंग शाओ के लिए कहता है कि वो भी बहुत ज्यादा पिटीफुल पर्सन है। शिया फैमिली और लुओ फैमिली के जो बुजुर्ग है उस पे चियांग गुस्सा करता है क्योंकि उन बूढ़े लोगों ने ही उन तीनों की जिंदगी बर्बाद की है। उसने ही लुओ चिंग को शिया चाओ के साथ कमरे में बंद कर दिया था। चियांग कहता है उन लोगों को मरने के बाद नर्क में जाने से भी डर नहीं लगता है क्या। यू मन में बोलता है नहीं उन्हें डर नहीं लगता है। वो लोग तो अभी यही सोच रहे होंगे कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला किया था। तभी वहाँ सामने लुओ मैंगबाई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे चियांग का ही इंतजार कर रही थी। वो चियांग की ओर मासूम चेहरा बनाती है तो फिर चियांग यू से कहता है कि क्या तुम अकेले ही अपने वार्ड तक जा पाओगे। यू कहता है कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा। यू को अकेले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसका वार्ड एलिवेटर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। चियांग लुओ मैंगबाई की ओर कोल्ड नजरों से देखता है और यू से कहता है तुम जाओ और अब मैं मेरे काम से निपट लेता हूँ। उसने बहुत ही टाइटली लुओ मैंगबाई की कलाई पकड़ी और कहा कि मेरे साथ चलो। लुओ मैंगबाई एक अल्फा है और चियांग एक ओमेगा है, तो इस तरह से लुओ मैंगबाई चियांग से फिजिकली स्ट्रांग है। वो बहुत ही आसानी से चियांग से अपना हाथ दूर ले सकती है, लेकिन वो कहती है तुमने इतना टाइटली क्यों पकड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर चियांग ने उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन लुओ मैंगबाई ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। यू ने वो देख लिया था और वो सोचता है जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उसका हाथ पकड़ना कितना अच्छा फील होता है। आपके लिए एक सवाल, इस इमेज को ध्यान से देखो और इमेज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के नाम लिखो।